नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है ब्रह्मास्त्र क्लास जो चल रहा है कुमार गौरव सर का, जो उनका बैच चल रहा है, उसका हम लोगों ने जो है 10 क्लास तक देख लिया है, ठीक है। और ये क्लास 11 है, ठीक है। कौन सा है? क्लास 11 है। तो इसमें इन्होंने ग्लैंड के बारे में बताया है, तो हम लोग उसको PDF के माध्यम से जो है देख लेते हैं। और आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और लाइक भी कर लिया करिए और व्यूज़ भी करिए। ये आप लोगों से मेरा जो है विनम्र निवेदन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लैंड यानी ग्रंथि को देखते हैं, ठीक है। ग्लैंड जो हमारा है, ये कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड स्रावित करता है। क्या? लिक्विड, है ना। स्राव करता है कौन सा? हार्मोन प्लस एंजाइम, ठीक है। वो क्या कहलाता है? ग्लैंड। अब देखिए ग्लैंड के टाइप दिए हैं कि ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक हमारा जो हो गया एंडोक्राइन हो गया, ये अंतःस्रावी हो गई, और एक एक्सोक्राइन, ठीक है, ये बहिस्रावी ग्रंथि हो गई। अब देख लेते हैं इसमें जो हार्मोन का श्रवण, ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारा हो जाएगा, तो पहला हमारा हो जाएगा कि हार्मोन का श्रवण, ठीक है, और नलिका विहीन। और ये जो है जो मतलब वह स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये एंजाइम का श्रवण करती हैं और ये नलिका युक्त होती हैं। तो जो अंतःस्रावी होती हैं उनमें हार्मोन होता है, और जो वह स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें एंजाइम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधा रक्त में मिला देती हैं, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी होती हैं वो हार्मोन्स को सीधा रक्त में मिला देती हैं, जबकि एंजाइम नलिका द्वारा, ठीक है, लक्षित स्थान पर, मतलब जिस स्थान पे जाना होता है वहाँ पर पहुँचा देती है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इन दोनों मिश्रित ग्रंथि जो है जिनमें दोनों लक्षण पाए जाते हों, ऐसी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। और ये पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्लैंड के रूप में जानी जाती है। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है हार्मोन्स और एंजाइम, यानी ये दोनों का क्या करती है? तो दोनों जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में, ठीक है। इसका जो इनके जो जनक थे उनका नाम थॉमस एडिसन था, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेटी ग्लैंड, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये सभी ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। ध्यान रखिएगा, सभी जो ग्रंथियाँ होती हैं उन पे इसका नियंत्रण होता है। और इसका काम, मतलब इसका जो आकार होता है वो मटर के दानों के जैसा होता है। और हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि से निष्कासित, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देख लीजिए इसको क्या कहते हैं? तो ये जो होता है इसको लव हार्मोन, ठीक है, और लेबर पेन हार्मोन यानी प्रसव पीड़ा, बर्थ हार्मोन और दूध दुग्ध का निष्कासन हार्मोन, इस सब के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारा जो पीयूष ग्रंथि होता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस होता है और पीनियल, ये तीनों हमारा जो है मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसके अलावा जो हमारा पैराथायराइड होता है और थायराइड होता है, ये हमारा जो है गले के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ से संबंधित होता है, चेस्ट के पास से। थाइमस जो होता है और अग्नाशय, एड्रिनल, ये सब पेट वाले हिस्से पे पाए जाते हैं। बाकी अंडाशय जो होता है ये महिला में होता है, और टेस्टिस जो होता है ये किसमें होता है? पुरुषों में होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से हमने ऑक्सीटोसिन देख लिया है। अब प्रोलैक्टिन, देखिए कई बार पूछा है प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? तो दुग्ध निर्माण हार्मोन भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? दुग्ध का निर्माण करता है। अगला है वृद्धि हार्मोन, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, ये मतलब कम यानी बौनापन और अधिक यानी भीमकाय, इसका निर्धारण करता है। अगला हमारा है ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये बेसोप्रिन हार्मोन भी इसको मतलब कहते हैं, और इसकी कमी से जो है बार बार मतलब मूत्र त्यागने की प्रक्रिया होती है, और ये जो डायबिटीज़ रोग होता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। अगला हमारा है शुगर, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस, इसे मतलब कहते हैं, जो मधुमेह होता है उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अगला हमारा है पीनियल ग्रंथि, कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अब तीसरी आँख, ठीक है, मस्तिष्क का रेत, सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं।
और बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी की संज्ञा भी किसको दी जाती है? पीनियल ग्लैंड को, ठीक है, दैनिक दिनचर्या के कार्य समय पर, ठीक, मतलब ये ऐसी बात बताता है, मतलब दैनिक क्रिया जो होती है हमारे जीवन में उससे संबंधित बातों को पीनियल ग्लैंड नियंत्रित करता है। फिर हमारा हो जाता है हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, रीजन क्या है? यही एक ऐसी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। ध्यान रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस होती है यही पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। बाकी सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, प्यार, नफरत, ठीक है, फीलिंग्स और टेम्परेचर नियंत्रण, ये कई बार पूछा है। तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला हमारा है थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि। ये गले में जो है एच आकार की पाई जाती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी थायराइड हो जाएगी, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आ जाता है हार्मोन्स। ठीक है कैल्सिटोनिन हार्मोन, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। ठीक है, वी और डी के विपरीत, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी के विपरीत। ठीक है, अगला हमारा है थायरॉक्सिन। इसकी कमी देखिए बच्चों और वयस्क, जब बच्चों में इसकी कमी होती है तो जड़ मानवता, ठीक है, यानी क्रिटिनिज्म, और जो वयस्कों में होती है तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? मिक्स्ड डिमा। कौन सा? मिक्स्ड डिमा। अब हमारा अगला आ जाता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे गलगंड या घेंघा रोग, ठीक है, कौन सा? गलगंड या घेंघा रोग, ठीक है, या इसको गौटियर भी कहा जाता है। कभी कभी घेंघा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर देती है, इसे, ठीक है, हसीमोता रोग कहा जाता है। कौन सा? हासी माता या हसीमोता रोग कहा जाता है, जो आपको ठीक लगे याद कर लीजिए, बस हासी सब याद रख लीजिएगा, बाकी पता चल जाएगा। अगला है गले में दो जोड़ी, ठीक है, यानी चार, ठीक है, पाई जाती हैं, कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, और पैरा हार्मोन यानी कोलीय हार्मोन, रक्त में सीए की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, सीए इन द सेंस कैल्शियम, और इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, ठीक है, थाइमस, हृदय के सामने पाया जाता है, प्रतिरक्षा को मजबूत तथा रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, यानी एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। डब्ल्यूबीसी का परिपक्वता, यानी कि इसका पालन पोषण डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है? तो यहीं पर होता है, उम्र बढ़ने पर यह समाप्त होने लगती है। ठीक है, अगला है अग्नाशय, पैंक्रियाज, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों इसमें पाया जाता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अग्नाशय में ही, ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि लैंगर हैंस जो दीपिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन्स और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन में क्या लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं बीटा सेल्स से होती हैं, और इसकी कमी से डायबिटीज़ मेल्टस यानी मधुमेह रोग होता है, और इसकी खोज बेट्स एंड बैंटिंग ने की थी, और धातु इसमें क्या होती है? जिंक होती है। अगला हमारा है एंजाइम, इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है, ये पूर्ण पाचक रस है। क्या है? पूर्ण पाचक रस है। अब अगला हमारा आ जाता है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, यह किडनी के ऊपर स्थित होता है, और इमरजेंसी ग्लैंड, इसको क्या आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, भय, क्रोध, टेंशन में सक्रिय ग्रंथि है। अगला हमारा है कोर्टेक्स, ठीक है, इसको कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। और देख लेते हैं, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? एडिशन रोग हो जाता है। कौन सा? एडिशन, ठीक है। अगला हमारा है मेडुला, कौन सा है? मेडुला, ये एड्रेनल हार्मोन, ठीक है, और देखिए इसमें 3F की जो संज्ञा दी जाती है एड्रेनल हार्मोन में, वो कौन सी है? तो देखिए फेयर है, फाइट है, और फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी हार्मोन यानी लड़ो और भागो, ऐसा भी किसको कहा जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन्स को कहा जाता है। अगली हमारी है जनन ग्रंथि, ठीक है, जनन ग्रंथि में देख लेते हैं मेल और फीमेल। मेल में क्या होता है? वृषण यानी टेस्टीज होता है, और अंडाशय यानी कि ओवरी, ये फीमेल में होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म। अब देख लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन, ठीक है, ये पाया जाता है, जबकि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो पाया जाता है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या होता है? ये ब्यूटी हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये देखिए प्लेसेंटा, ठीक है,
इसमें जो है HCG हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, गोन्ड्रोट्रोबिन, ये हार्मोन होता है प्लेसेंटा, ठीक है, और गर्भाशय ये बना हुआ है पूरा। प्रेगनेंसी टेस्ट में मूत्र में इसी हार्मोन्स की जांच की जाती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो मूत्र की जांच की जाती है वो इसी के माध्यम से की जाती है, ठीक है, यानी किसके, प्लेसेंटा के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ये था, ये क्लास नंबर कौन सा था, ये क्लास 11 था, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्लास 11 था। और क्लास 10 तक जो है हम ब्रह्मास्त्र क्लास का देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्लास 12 भी देख लेते हैं, ठीक है। हम जैसा PDF बना पाते हैं उसी हिसाब से आपको जो है मर्ज करके 1 2 3 क्लास पढ़ा देते हैं। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, और जो त्रुटि हो आप हमें बताइए, और लाइक सब्सक्राइब और व्यूज़ ज़रूर करते रहिए, ठीक है। देखिए अब इसमें हम मानव रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव रोग के कारक देखिए, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, अनुवांशिकी होता है, और अन्य में हम कैंसर को ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवाणुओं से रोग, ठीक है, यानी बैक्टीरिया। अब देखते हैं, यहाँ देखिए एक ट्रिक दिया हुआ है, पंडित का टिक न्यू है, ठीक है, सगी बेटी रिया, ठीक है, ये ट्रिक है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संबंधित। अब देखिए पंडित में जो है 3 शब्द हम ले लेते हैं। पंडित में पहला पा से प्लेग हो जाएगा, और जो डी है ये डिप्थीरिया, और जो ता है ये तपेदिक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और इसके बाद में हमारा फिर हो जाता है का, तो ये काली खांसी, ठीक है, पर्टिसिस। इसके बाद में टिक, तो देखिए टिटेनस और टाइफाइड को, ठीक है। और इसके अलावा को का जो हमारा है वो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को प्रदर्शित करता है। न्यू का मतलब निमोनिया हो गया, है का मतलब हैजा, सगी मतलब सिफिलिस, और बेटीरिया का मतलब गोनेरिया या सुजाक रोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। और इसके अलावा टीबी जो है हमारा ये, अब देख लेते हैं एक एक की व्याख्या। टीबी यानी तपेदिक, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, माइकोबैक्टीरिया जीवाणु से होता है। और प्रभावित इससे क्या होता है, फेफड़ा, ये दोनों ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। और इसमें एक देख लीजिए इसके महत्वपूर्ण, देखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एक हिसाब से। तो देखिए जो ट्यूबिकुलोसिस है ये तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरिया जीवाणु से होता है, और इससे प्रभावित अंग होता है लंग्स यानी फेफड़े। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसका टीका जो है वो BCG है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, ये इसका जो है। अगला हमारा है टाइफाइड या मियादी बुखार, ठीक है, यानी आंत ज्वर। अब देख लेते हैं इसके बारे में। जीवाणु इसका क्या है, सोलमेना टाइफी, और इससे क्या प्रभावित होता है, तो आंत हमारा प्रभावित हो जाता है। जांच इससे किससे होती है, बिडाल टेस्ट से, किससे, बिडाल टेस्ट से, ठीक है। अगला हमारा है प्लेग, ठीक है, पास्चरेला पेस्टिज रोग कारक है इसका। और इसका वाहक क्या है, तो देख लीजिए इसका वाहक हो जाता है चूहा, ठीक है, और इसको काली मौत कहते हैं। अगला हमारा है हैजा या कालरा, या इसी को बिसूचिका कहते हैं। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, और इससे प्रभावित क्या होता है, आंत होता है। और इसमें जो है ORS, जो हम लोग ORS जो डॉक्टर लोग दे देते हैं कि ORS का घोल ले जाके बना बना के पानी में डाल के पीजिए, उसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ORS का फुल फॉर्म क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, या सोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, सॉल्ट या सोल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा है टिटनस, ठीक है, ये हो जाएगा कॉलस्ट्रीडियम टिटेनस द्वारा शरीर की आकृति कैसी हो जाती है, तो धनुष टंकार टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत खिंच जाती है, मुड़ जाता है। अगला है 100% घातक बीमारी है, जबड़ा बंद हो जाता है, इसीलिए इसको लॉक जा रोग भी कहा जाता है। शरीर में ऐंठन हो जाती है, जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु के लगने के कारण होता है। अगला हमारा है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा, ठीक है, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे त्वचा के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है। अगला हमारा हो जाता है निमोनिया। निमोनिया जो हमारा होता है ये बच्चों में होता है, किसमें होता है, बच्चों में होता है। और डिप्लोकस न्यूमोनी जीवाणु है, श्वास लेने में बच्चों को तकलीफ होती है, फेफड़ों में पस मवाद या तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है गोनोरिया या सुजाक रोग, ये गोनेरियाई जीवाणु द्वारा होता है, और जननांग यानी रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन वो प्रभावित हो जाता है। अगला है सिफिलिस, ठीक है,
ट्रोपोनिमा पैलिडम जीवाणु या जननांग संबंधी बीमारी है। ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाता है डीपीटी। ठीक है, ये टीका देख लेते हैं। तो डीपीटी में जो है हमारा देख लीजिए, डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी हो गई, और टिटेनस हो गया। और डिप्थीरिया में क्या होता है, तो डिप्थीरिया में हमारा सांस जो है श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में विषाणु के बारे में देख लेते हैं। तो विषाणु में क्या है, देखिए इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि रचना हमें पानी दो, जरा ये लो विष पी। मतलब रचना नाम की कोई लड़की है, तो उसे कोई पानी मांगता है, तो वो कहती है लो विष पी लो। ठीक है, तो देख लेते हैं। रचना मतलब रेबीज। ठीक है, और CHA मतलब चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल चिकन पॉक्स। ठीक है, अब देखिए हमें में S से हेपेटाइटिस, M से मीजल्स यानी खसरा, और E से इबोला। ठीक है, फिर इसके बाद में पानी। पानी में हमें क्या हो जाएगा, तो देखिए पानी में हो जाएगा पहला पोलियो। क्या हो जाएगा, पोलियो। ठीक है, और DO का मतलब डेंगू हो गया। और जरा में हम सिर्फ ए को लेंगे, ZR साइलेंट है, तो ये एड्स हो जाएगा। एलो भी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। विष का मतलब विषाणु। ठीक है, क्या ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है रेबीज। ये किससे होता है, रेप्डो वायरस से। ठीक है, और इसमें हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगने को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, कुत्ते के काटने से ये होता है। 100% घातक बीमारी है, और इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। अगला हमारा है पॉक्स। ठीक है, ये जो होता है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता चेचक। ठीक है, ये बैरीसेला वायरस से है, और ये बैरीओला। ध्यान रखिएगा, ये ओला है और ये सेला है, छोटी सेला। ठीक है, बड़ी ओला। अब देखो इसमें ट्रिक है, यार मेरा चेतक पर चले, पर मैं तो ओला से जाऊंगी माल घूमने। ठीक है, यानी स्मॉल और ओला, बैरियोला, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बड़ी माता के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। WHO ने भारत को चेचक, पोलियो से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिला है, तो WHO उस रोग क्या कर देता है, उसको उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। भारत में पोलियो का रोगी 2011 से मिला, और 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कब मुक्त हुआ, 2014 में। एडवर्ड जेनर ने विश्व का फर्स्ट टीका, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए खोजा था। अगला हमारा है डेंगू। डेंगू किस वायरस से होता है, अरबो वायरस से। ठीक है, और हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं। और ये किससे होता है, तो मादा एडीज इजिप्टी। ठीक है, इससे होता है। साफ हुआ रुके हुए पानी के लार्वा में जो मच्छर पड़ जाते हैं, मतलब जो मच्छर का लार्वा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और इससे जो है प्लेटलेट्स, ये हमारा प्रभावित होता है। तो इसके लिए सबसे अधिक क्या अच्छा फ़ायदेमंद है, बकरी का दूध। यहाँ पर देखिए ये उसका सिस्टम दिया हुआ है। तो जो केरोसिन है वो लार्वा को समाप्त कर देता है, ये बात इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं मीजल्स यानी खतरा। सॉरी, खतरा नहीं, खसरा। खतरा तो है ही है भाई, बीमारी है। अब देखिए मोरवेली वायरस से, किससे, मोरवेली वायरस से बुखार, शरीर पर लाल दाने, ठीक है, और खांसी, रूबेला। WHO ने भूटान, तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम अगला देख लेते हैं एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें समाप्त हो जाती है। सिंड्रोम का तात्पर्य यहाँ पर रोगों के समूह से होता है। अगला हमारा है रोगवाहक जो होता है इसका, HIV होता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, इसीलिए इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, HIV का क्या होता है, रेट्रो वायरस होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका टेस्ट किससे किया जाता है, एलिसा टेस्ट। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, ठीक है, कॉन्फर्म टेस्ट के द्वारा किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है। अगला हमारा है, मतलब जो वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट है इसको कन्फर्म टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगला है संक्रमित सुई से, ठीक है, संक्रमित ब्लड से और असुरक्षित यौन संबंध से वजन कम होना, दस्त लगना और अंगों का फेल होना। वर्ल्ड का पहला मरीज 1983 USA में मिला था, जबकि भारत में 1986 में। आगे हम देख लेते हैं पोलियो के बारे में। वायरस से होता है, भारत में 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। ठीक है, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज किसने की थी, सॉल्क ने और सेबिन ने। फिर 1995 में पल्स पोलियो अभियान चला था, 2 बूंद जिंदगी के लिए। भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा था, बेल्लूर। ठीक है, फिर हम फ्लू के बारे में देख लेते हैं।
तो फ्लू हमारा स्वाइन फ्लू, ये जो इसका वाहक होता है वो H1N1 होता है, जबकि बर्ड फ्लू H5, ध्यान रखिएगा H5, बर्ड H5, ठीक है, और N1 दोनों में कॉमन है। इससे क्या प्रभावित होता है, तो हमारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो है प्रभावित हो जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कोविड-19। कोविड-19 जो था ये SARS-CoV-2 वायरस से था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र इससे प्रभावित हो गया था। और वुहान चीन शहर से जो है स्टार्ट हुआ था। वैक्सीन में कोवैक्सीन, ठीक है, भारत बायोटेक ने बनाया था। कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आई फ्लू, ठीक है, ये हमारा एडिनो वायरस से है। किससे है, एडिनो वायरस से है, ध्यान रखिएगा। और इबोला वायरस जो हमारा है, ठीक है, ये शरीर में रक्त का स्राव जो है इसमें होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने जो है 11th और 12th कौन कौन सा क्लास देखा, हमारा 11 + 12 ये दोनों क्लास जो है हमने देख लिया, किसका, कुमार गौरव सर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका भी सुझाव आप हमें इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।